एक बार जब वे जेतवन विहार में विराजमान थे तो भिक्षु चक्षुपाल नामक एक अंधे भिक्षु उनसे मिलने आए। चक्षुपाल को देखकर सभी भिक्षु आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि उनके सामने एक अंधे भिक्षु का दर्शन करना असामान्य था। लेकिन चक्षुपाल ने भगवान बुद्ध के शरण में आने का निश्चय किया और उनसे मिलने का अनुरोध किया। चक्षुपाल के आगमन के साथ ही उनके दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। सभी भिक्षुओं ने अपनी आश्चर्यजनक अनुभूतियों को छोड़कर उन्हें गंभीरता से सुना। चक्षुपाल ने अपने अंधे होने की कठिनाइयों का वर्णन किया। उनकी अवस्था में उठने वाले सभी संघर्षों के बावजूद वे सब भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आए थे। वे उनसे अपने आंतरिक और बाहरी संकटों के बारे में बात करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उन्हें उनकी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। एक दिन जब विहार के कुछ भिक्षुओं ने चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाए हुए मरे हुए कीटों को देखा तो उन्होंने चक्षुपाल को अत्याचार करने की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चक्षुपाल ने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है और वह धर्म के अनुसार गलत कर रहा है। उन्होंने चक्षुपाल को दोषी ठहराया और उसे दंडित करने का विचार किया। भगवान बुद्ध ने इस वाद विवाद को सुना और देखा कि भिक्षुओं की इस तरह की निंदा करने से पहले वे उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों ने इस कीट के मरने का कारण जाना है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, हमें तो सिर्फ यही पता है कि चक्षुपाल ने इन्हें मारा है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आपका यह उत्तर सही है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि उसने इन कीटों को क्यों मारा है? उन्होंने इसे उसी कारण से किया है जिस कारण आप उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। भिक्षुओं को यह समझने में समय लगा कि वे भगवान बुद्ध के कहने का अर्थ क्या है। उन्होंने ध्यान से विचार किया और फिर समझा कि चक्षुपाल की अंधता के कारण उसने यह कीट मरा दी। उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि वे कीट हैं या जीवित प्राणी, इसलिए उसने उन्हें अंधेरे में देखकर उन्हें मार दिया। इससे चक्षुपाल ने किसी भी प्रकार की आग्रह या उद्दीपन की जरूरत के बिना निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं की थी। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, यह सिर्फ एक बार हुआ है और आप सबने उसे देख लिया है, लेकिन आप लोग बहुत समय से अंधे होते रहे हैं और उन अंधेरे में आपने कितनी हत्याएं की हैं, कितने प्राणियों को पीड़ा पहुंचाई है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। आपने शायद उनकी मदद की बजाय उन्हें और अधिक अंधेरे में ढकेल दिया है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उनकी अंधता और न्याय की अभावना का अनुभव कराया। उन्होंने उन्हें समझाया कि हमें दूसरों के अनुभवों और परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता होती है, और जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो हमें सच्चाई की जांच करनी चाहिए। हमें संयम और करुणा के साथ प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान रखना चाहिए, चाहे वह अंधा हो या दूसरी कोई दृष्टिहीनता हो। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं उन्हें समझाने का प्रयास किया कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं और इसका कारण क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, चक्षुपाल इसलिए अंधे हैं क्योंकि वे पिछले जन्म में किसी प्रकार का पाप किया है और उस पाप की कर्म फल वे इस जन्म में भोग रहे हैं। यह उनका पूर्व जन्म का प्रभाव है, जिसके कारण उन्हें आंखों की दृष्टि की अपार्थिकता का सामना करना पड़ रहा है। अंधता एक व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है और उसे उसके व्यक्तिगत पापों का फल भोगना पड़ सकता है। उन्होंने यह समझाया कि हमें इस प्रकार के व्यक्तिगत दुख के पीछे का कारण जानना चाहिए, लेकिन हमें किसी के दोष ठहराने की बजाय संयम, प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को समझाया कि हम सभी अपरिपक्व होते हैं और अनंत जन्मों के दौरान हमने अनगिनत अभावनाओं और पापों का अनुभव किया है। हमें दूसरों के दोषों को निकालने की बजाय अपने आप से नफरत करने के स्थान पर स्वयं के अभावनाओं को देखना चाहिए और इसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के दोषों की बजाय उन्हें समर्पण और सहयोग के साथ मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि चिकित्सक और एक अंधी स्त्री की कहानी थी। चिकित्सक के पास आने वाली अंधी स्त्री ने चिकित्सा की अपेक्षा की थी और उसने वादा किया था कि चिकित्सक उसकी आंखों को ठीक कर देंगे। चिकित्सक ने चिकित्सा की और अंधी स्त्री की आंखें ठीक हो गईं। परंतु जब चिकित्सक ने स्त्री को उसका वादा पूरा करने के लिए कहा तो स्त्री ने भय और दासी बनने के भ्रम से यह मानने से इनकार कर दिया कि चिकित्सक ने उसकी आंखें ठीक की हैं। चिकित्सक जानता था कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, लेकिन उसने जानबूझकर झूठ बोला। उसने स्त्री को सिखाने या बदले के लिए किसी चक्षुषी दवा को प्रयोग किया, जिससे स्त्री की दृष्टि फिर से लापता हो गई। स्त्री ने बहुत रोया और पीटा, लेकिन चिकित्सक ने किसी प्रकार से खुशी का इशारा नहीं किया।
चिकित्सक ने स्वयं को नहीं प्रकट किया और उसे स्त्री के प्रति कोई बदला नहीं लिया। यह कार्य चक्षुपाल के अंधे होने के पाप के फलस्वरूप था, जो उसे अगले जन्म में चिकित्सक के रूप में अंधा बनने के रूप में भोगना पड़ा। इस कथा से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में या आगे के जन्मों में अनुभव करना पड़ता है। हमें दूसरों की निंदा करने से पहले खुद को जांचने की आवश्यकता होती है। हम अक्सर उन गुणों और कार्यों की निंदा करने में लगे रहते हैं जो हमारे स्वयं के अंदर होने के साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं। दूसरों को निंदा करने के बजाय हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपनी दृष्टि को सुधारना चाहिए और उन गुणों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए जो हमें अपने और दूसरों के लिए उदार, समझदार और संवेदनशील बना सकते हैं। हमें अन्य लोगों के पाप के परिणाम को अनुभव करने से पहले उनके पीछे की कथा और कारण को समझने की आवश्यकता होती है। चक्षुपाल की कथा से स्पष्ट होता है कि एक कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख या दुख की स्थिति का कारण अक्सर हमारी पहली नजर में नहीं दिखता है। हमें अपनी समझ और दूसरों के साथ संवाद के माध्यम से विभिन्न पक्षों को सुनने की आवश्यकता होती है और उनके प्रश्नों का संज्ञान करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अन्य लोगों के साथ समझौता करने और उन्हें सहानुभूति देने के लिए तैयार होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कार्यों और कर्मों की प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए। चक्षुपाल का अंधेपन उसके पिछले जन्म के कार्यों के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है और यदि हम अपने कार्यों पर जोर देंगे तो हमारे जीवन का परिणाम उसके अनुरूप होगा। इसलिए हमें उच्चतम नैतिक मानदंडों के साथ अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी और करुणा के महत्व को सिखाती है। हमें अपनी निंदा करने के स्थान पर समझदारी और सहानुभूति का प्रयोग करना चाहिए। हमें दूसरों के दुख में सहयोग करना चाहिए और उनके प्रति करुणा और समझदारी का व्यापार करना चाहिए। इस प्रकार हम एक स्तर पर होकर आत्मसात के साथ अपने जीवन को देख सकते हैं और इस प्रकार हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और आदर्श की भूमि बन सकते हैं। इस कथा से हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई याद दिलाई जाती है। हमारी सोच और कार्यों का प्रभाव हमारे भविष्य को निर्माण करता है। हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया, हर एक वचन और हर एक सोच हमें नए संभावित अनुभवों की ओर ले जा रही हैं। यदि हम अपनी सोच और कार्यों को सुधारते हैं तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और संजीवनी, समझदारी और सहनशीलता की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमें धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के माध्यम से अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। यह कथा हमें उस सत्य की याद दिलाती है कि हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। इससे हम अपने जीवन को सत्य, ईमानदारी और न्याय के आधार पर बना सकते हैं, जो हमें सुख, शांति और आत्मिक आनंद प्रदान करेगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।